नमस्कार साथियों, आज आपके वादे के मुताबिक ठीक 8 बजे मैं आपके समक्ष पेश हूँ। अब हालांकि मैं राजनीतिक प्राणी हूँ, राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अब जो हालात बने हैं पिछले 1.5-2 साल में, इन सब पर मैं आपसे आज खुलकर चर्चा करना चाहूँगा। जाहिर है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले करीब 1.5 साल से। तो मैं रानीवाड़ा क्षेत्र से हूँ, रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से हूँ और लंबे समय तक मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा करी है। 98 से मैं कांग्रेस के विभिन्न पदों पर पदाधिकारी हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। तो आज की इस ताज़ा स्थिति पर बिना चर्चा किए मैं नहीं रह सकता। हालांकि समय समय पर मैं लाइव आता रहता हूं, लेकिन इस बार थोड़ा लेट हुआ हूं और लेट होने का कारण है गर्मी और शादियों की सीज़न और व्यस्तता। कुछ अपने धंधे भी है तो उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो अब सबसे पहले आते हैं अपने रानीवाड़ा की समस्या को लेकर। जैसा कि गर्मी है, तो गर्मी के अंदर जाहिर सी है सबसे पहले पानी चाहिए। पानी की भयंकर समस्या है रानीवाड़ा क्षेत्र में। इस समस्या को निपटाने के लिए जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने लागू करी थी भागीदारी में, लेकिन उसको भी धरातल पे अभी तक अपना मूर्त रूप नहीं दे सके और उस पर कई सारे घोटाले भी हुए। कई जगह लाइन डिस्टर्ब हुई है, कई जगह लाइनों को ठीक से भेजा भी नहीं गया, सर्वे किया उसमें भी शुरू से मिस्टेक रही है। तो एक जल जीवन मिशन को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से और रानीवाड़ा के विधायक जी से मेरा आग्रह रहेगा कि जनता के लिए कम से कम पानी के लिए आप थोड़ी समस्या उठाए। आपके पास प्लेटफॉर्म है, आपके पास विधानसभा में भी स्कोप है, लोगों के बीच जाते हो तो वहाँ भी स्कोप है। तो आप समय समय पर इन लोगों की समस्या उठाएं। अब रानीवाड़ा की बात करें, रानीवाड़ा में पहले नगर पालिका थी, नगर पालिका हटा दी गई है। नगर पालिका हटाने के बाद में पिछले कुछ दिनों से प्रशासक के रूप में ग्राम सेवक को लगाया है, लेकिन अकेला ग्राम सेवक क्या करेगा? उसमें बहुत सारा बजट चाहिए, गंदगी का चारों तरफ आलम है। हालात रानीवाड़ा के इतने खराब हो गए हैं गंदगी और व्यवस्थाओं को लेकर, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और मज़े की बात यह है कि दोनों पार्टियां चुप है। पता नहीं क्या हो गया है, या तो समस्या है नहीं या फिर बहुत ज़्यादा है। तो दोनों पार्टियों के नेता ही न तो कुछ कर रहे हैं और न कोई समस्या पर ध्यान दे रहे हैं। तो मेरा जेजेएम के बाद दूसरा सवाल नगर पालिका का था और तीसरा पीएचडी का। मैं स्वयं रानीवाड़ा में रहता हूँ, मैंने नल कनेक्शन ले रखे हैं, लेकिन पिछले 2 महीने से हमने पानी नहीं देखा। हम टैंकरों से पानी लाते हैं रानीवाड़ा शहर के अंदर। तो आप सोचो, दूरस्थ ढाणियों में और जो मजरे हैं, जो ढाणियाँ हैं, वहाँ पर क्या स्थिति होगी पानी की? लोग कैसे जी रहे होंगे? जहाँ चलो जल स्तर ऊपर है वहाँ तो ठीक है, लेकिन सूखे इलाके के अंदर करड़ा क्षेत्र को ले लो, सड़ाऊ क्षेत्र को ले लो, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा समस्या है पानी की। अब लोग क्या नहीं पा रहे हैं। और नेताजी आते हैं, रियल लाइफ को छोड़कर रील बना लेते हैं और सोशल मीडिया मैनेज कर लेते हैं, मीडिया मैनेज कर लेते हैं और वापस भाग जाते हैं और फिर महीने भर तक मुँह ही नहीं दिखाते। तो यही राजनीति अगर है तो आपको मुबारक। अब मैं बात लाता हूँ पॉडकास्ट पर। आपका पिछले दिनों मैंने पॉडकास्ट देखा, तो इसके अंदर आपने 37 मिनट तक चर्चा करी है। मैं तो कहूँ बकवास किया है, लेकिन उस बकवास के अंदर आपने जन समस्या को लेकर एक भी उसमें पॉइंट नहीं लिया है। तो नेताजी, आप काहे का पॉडकास्ट कर रहे हो? आप जनता के लिए पॉडकास्ट कर रहे हो या खुद के लिए कर रहे हो? खुद का रोना रो रहे हो
तो अब आप एमएलए बन गए हो, मैं वहाँ से संघर्ष किया, मैंने यहाँ से संघर्ष किया, संघर्ष सबको करना पड़ता है, तो अब उसका क्या रोना है। तो आप एमएलए हो, एमएलए जीत गए हो, आप जनता की सेवा करो, लेकिन उसके नाम पर आप कुछ नहीं कर रहे हो। और उसी पॉडकास्ट के अंदर एक पॉइंट आता है कि राजस्थान में 5-6 लड़ा गया जिसके अंदर मैं लड़ रहा हूँ। तो आप लड़ किसके लिए रहे हो, किसके लिए लड़ रहे हो? हमने तो कहीं लड़ाई नहीं देखी जनता के लिए। आपको जब आप राजनीति में हो और आपको विधायक जनता ने बना दिया है दूसरी बार, और सवाल माउंट आबू को उठा रहे हो और प्रतिनिधित्व रानीवाड़ा का कर रहे हो, तो आप किसके लिए लड़ रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पॉडकास्ट में तो आप गली नंबर 403 के लिए लड़ रहे हैं, खुद के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसा मत करो। आप माउंट आबू के सवाल छोड़िए। माउंट आबू में विधायक है, वहाँ पर व्यवस्था है, वो विधायक जी अपना आप सवाल उठाएंगे। आप तो सिर्फ रानीवाड़ा की पंचायती करिए, या तो फिर माउंट आबू की पंचायती छोड़ो या फिर रानीवाड़ा को छोड़ो। तो जनता एक ठगी सी रह गई है। एमएलए बहुत बड़ी तोप होती है, और वर्तमान जो एमएलए है तो उसको समय समय पर जब आप लड़ा के हो, आप बोलते हो, मंचों पर भाषण देते हो, नसीहत देते हो, तो जनता की समस्या भी उठाया करो। और मीडिया से आपने पिछले 1.5 साल में अभी तक एक भी जन समस्या नहीं उठी, न उसके लिए आंदोलन किया है, न धरना किया है। आपका रिपोर्ट कार्ड अगर 1.5 साल का देखा जाए तो बिल्कुल जीरो है। और नेताजी आप कह रहे हैं कि हम बहुत मजबूत आदमी हैं और हमने वो किया, ये किया। तो भैरवनाथ कृषि मंडी के विवाद के पश्चात आप एक रिसोर्ट में जाकर के अगलों के गले पड़ते हो, गलबैयाँ करते हो, और उस चीज़ की हमारे पास एविडेंस भी है और आपकी लोकेशन भी है। और ये तो छोड़ो, हमारे पास आपके जयपुर सर्किट हाउस की और होटल राउत की भी लोकेशन है। आप सबकी नज़रों में आप बड़े आदमी हो, लड़ा के हो, तो जाहिर सी है आप पर नज़रें भी ज़्यादा रहेगी। तो नेताजी आप सिर्फ और सिर्फ रानीवाड़ा के लिए लड़िए, आइए, हम सबको साथ लीजिए, अपना आंदोलन करेंगे। पक्ष बीजेपी है तो विपक्ष में अपने हैं, तो आप उन सबको साथ लीजिए जो जिन्होंने समय समय पर आपका साथ दिया है। और वैसे आपकी फितरत है, वो अलग चीज़ है कि जिसने भी आपकी मदद करी तो उसको तो आपने छोड़ा नहीं। और जो मतलब मारवाड़ी में कहते हैं हम पिजी है, होटल लेन हम वो है, उसके आगे आप हमेशा नतमस्तक हुए और उसके आप तलवे चाटते हो, ये आपकी फितरत है। तो आप मजबूत हो तो मजबूत रहिए। अच्छा, भाषणों में आप नसीहत देते हो, दूसरों की कमियां गिनाते हो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन वो जो दूसरों में आप कमियां गिनाते हो, कभी कभार उसको आप आत्ममंथन कर लिया करो, आत्मसात कर लिया करो, अपने मन के अंदर भी झांक लिया करो कि मैं कहाँ हूँ। अब आप किसी की पर्सनल लाइफ पर कमेंट्स करते हैं, इसने वो कपड़े पहन लिए, ये वो, वहाँ निमंत्रण में नहीं गया, वो यहाँ नहीं हुआ। तो निमंत्रण तो कार्यक्रम तो आपके घर पे होते, बिना निमंत्रण कोई आता है क्या? कोई आया क्या? तो दूसरों के यहाँ कैसे चले जाएगा? इस तरह की आप छोटी मोटी कमेंट्स करते हो। आप विधायक हो, 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हो, और फिर इस स्तर पर आकर बात करते हो, तो आपसे क्या उम्मीद करें? और अब मैं मेरी बात करूं तो हमने तो छोड़ो, मेरे तो पिताजी नगर सेठ टाइप थे, गरीब लोगों की, राम लोगों की सेवा करते थे, उनके शादी ब्याह कराते थे। आप हिस्ट्री आपने देखी नहीं हमारी। हमारे पिताजी ने न तो कभी दान का पैसा लिया और न कभी उन्होंने धर्मशाला और मंदिरों पर नज़र रखी। हमारी 4 पीढ़ी का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो। हमने दान के और मंदिर के पैसों पर कभी नज़र नहीं रखी। और आप लोग हमारे पे सवाल करते हैं, क्या मतलब है? आपको राजनीति करो, राजनीति के हिसाब से रहो। और नेताजी, मैं कहना चाहूँगा कि हर शक्तिमान और तानाशाह का अंत निश्चित है, लेकिन हमारी टेरिटरी में अंगुली करना छोड़ दो। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ। और जिस दिन दिमाग घूम जाता है उस दिन मैच 30-35 सेकंड लगते हैं। नेताजी, आपकी ख्वाहिश है कि आप 90 साल तक जियो,
लेकिन जिस वेग से जिस ट्रैक पे आप चल रहे हो, मुझे नहीं लग रहा कि आप 90 साल ले पाओगे। क्यों? कि या तो उम्र के साथ स्क्रू ढीले पड़ गए हैं, और अगर स्क्रू ढीले नहीं पड़े हैं तो जनता स्क्रू टाइट कर देगी। आपको सिर्फ जनता के समस्या समाधान और वो करने के लिए आपको चुना है, लेकिन आपने वो काम तो छोड़ दिया, अब और दूसरा काम ही कर रहे हैं। अब आपने पिछले दिनों आपके साथ रहने वाले लोगों पर मुकदमे करवा दिए, उनको आप बोले अखबार हम छपो। अरे यार, तो आप एक एक आदमी को टारगेट करके और सबको छोड़ रहे हो, तो कौन आपके साथ रहेगा? कम से कम जो आपके साथ रहते हैं, जो समर्पित है आपको पूर्ण रूप से, उनका तो ख्याल करो नेताजी। क्यों उनके पीछे पड़े हुए हो? उनसे कोई गलतियां हुई है तो उनको जाके कह दो, लेकिन उनके साथ ये षड्यंत्र क्यों कर रहे हो? आज उनकी स्थिति ये है कि आपने अगर अपनी फितरत ठीक नहीं करी तो अगला व्यक्ति कोई आत्महत्या कर लेगा, फिर तुम जिंदगी पर पछताओगे। तो इस तरह के षड्यंत्र साथ रहने वाले लोगों को मत करो। अखबार में छपो, क्या छपोगे अखबार में आप? ऐसे मत करो। और मेरा आपसे दोनों पार्टियों के नेताओं से अनुरोध है कि आप सिर्फ जन समस्याओं को लेकर, सरकार में जो बैठे हैं वो सरकारी कर्मचारी, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, उनको लेकर, जैसे मैंने पानी की, जल जीवन की और ये 2-3 समस्या बताई, ऐसी तो हजारों समस्या हैं। और मूल रूप से मैंने रानीवाड़ा के हेडक्वार्टर की बात करी है। रानीवाड़ा की समस्या अगर हेडक्वार्टर की ये स्थिति है तो दूसरी जगह क्या स्थिति होगी? और नेताजी जो विपक्ष में है वर्तमान विधायक, वो आप लोगों की समस्या उठाओ। बहुत सारी समस्या है और आपसे कोई छानी नहीं है। क्यों आप पिछले 20-25 साल से यहाँ कह रहे हो कि मैं यहाँ इस क्षेत्र में विद्यमान हूँ, मौजूद हूँ, और आपने मेहनत भी करी है, तब जाके आप दूसरी बार विधायक बने हो। विधायक बनने के बाद सब कुछ से उसमें समेट गया। अब तो आप मस्त रहो, मजे लो। आप किस किस को टारगेट करोगे? किसी को 2028 बता रहे हो, किसी को 2030 बता रहे हो। तो ये नेताओं का काम नहीं है, ये तो गली के गुंडों का काम है। किसी को धमकियाँ देना, ये देना। लेकिन आप थोड़ी फितरत ठीक करो। और अब ये सारा जो माउंट आबू वाला और खेल देखते हैं, तब ऐसा लग रहा है कि आप भी वो एक जो बीजेपी पार्टी का विधायक था जो ट्रैप हुआ है। तो कभी कभार तो हमको भी शक होता है और छोटे मोटे एविडेंस भी आते हैं, लेकिन उसको हम कह नहीं पाते, हम भी इसी पार्टी में से। लेकिन आपकी नीयत पर हमें शक हो रहा है। कहीं पैसे लेकर तो आप सवाल नहीं कर रहे हो, पैसे लेकर कहीं सवाल दबा तो नहीं रहे हो। तो ये चीज़ें सब कहने की आवश्यकता नहीं है। आप जो आपका मूल पैसा है, मूल रूप से आपको जिस लिए चुना है, जो आपका मोटो है, उस पर फोकस करिए। बाकी छोड़ो कौन क्या कर रहा है, ये तो दुनियादारी है। जी और जीने दो, और किसी के साथ ये चीज़ें मत करो। बाकी आज समय कम है, ज़्यादा लोगों को ज़्यादा लंबा वीडियो देखने की आदत नहीं है। समय समय पर और मिलते रहेंगे। और पुनः एक बार आप दोनों पार्टी के नेताओं से अनुरोध है कि आप जनता की समस्या को उठाएं। आगे पंचायत चुनाव आ रहे हैं, नहीं तो लोग आपको आईना दिखा देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।